वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसी प्रसंग में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो तुम सुनो। वह मेरा और काक भुसुंडी का संवाद है। एक समय मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया तो वहाँ भुसुंडी बैठा था। उससे मैंने प्रश्न किया कि हे अंग, ऐसा भी कोई पुरुष देखा है जिसकी आयु बड़ी हो और ज्ञान से शून्य रहा हो? जो देखा हो तो कहो। भुसुंडी बोले, हे भगवन, एक विद्याधर था जिसकी बड़ी आयु थी और जिसने बहुत विद्याध्ययन किया था। वह सत्कर्मों को बहुत करता था। उसने बहुत भोग भोगे थे और 4 युग पर्यंत जप तप नियम आदि सकाम कर्म किए थे। जब चतुर्थ युग का अंत हुआ तब उसने विचार किया और जितने भोग सुखरूप जानकर भोगता था उनमें उसको वैराग्य हुआ। तब उनको त्याग कर लोकालोक पर्वत पर गया और विचारा कि यह संसार असार रूप है, किसी प्रकार इससे छूटूं। इसमें बारंबार जन्म और मरण होता है। यहाँ का कोई पदार्थ सत्य नहीं, किसका आश्रय ग्रहण करूं? ऐसे विचार करके वह विकृत आत्मा वाला पुरुष सुमेरु पर्वत पर मेरे पास आया और सिर झुकाकर मुझे दंडवत की। मैंने भी उसका बहुत आदर किया। तब हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवन, इतने काल तक मैं विषयों को भोगता रहा परंतु मुझे शांति न हुई। 4 युग तक विषयों को भोगता रहा, 4 युग, हजारों साल तक, फिर भी भीतर में शांति नहीं, अज्ञान, जन्म मरण का चक्कर चालू। आखिर में शुभ विचार आया कि इतने युगों तक भोग भोगे फिर भी अंदर में शांति नहीं। 4 युग शायद इतनी किसी की अभी तो संभव ही नहीं, इतनी लंबी आयुष्य। हाँ भाई, तुम कृपा करके शांति का उपाय कहो। हे भगवान, चित्ररथ के बाग में जिसमें सदा शिवजी रहते थे और जहाँ बहुत कल्प वृक्ष है, मैं चिरकाल रहा। फिर विद्याधरों के स्वर्ग में रहा। फिर इंद्र के नंदनवन और स्वर्ण की कंदरा में रहकर सुंदर अप्सराओं के साथ विहार किया और विमान पर बहुत घूमा हूँ। हे भगवान, बहुत स्थान मैंने देखे हैं और तप दान यज्ञ व्रत भी बहुत किए हैं। सहस्त्र वर्ष तक ऐसे सुंदर रूप देखता रहा हूँ जिनकी सुंदरता नहीं कह सकता, तो भी नेत्रों को तृप्ति नहीं हुई। बहुत सुगंध सूंघी पर नासिका को तृप्ति न हुई। रसना से भोजन बहुत प्रकार के खाए पर शांति न हुई, बल्कि तृष्णा बढ़ती गई। कानों से बहुत प्रकार के शब्द और राग सुने और त्वचा से बहुत स्पर्श किए हैं, तो भी शांति न हुई। हे भगवान, मैं जिस ओर सुख जानकर जाता हूँ उसी ओर दुख प्राप्त होते हैं। पंचभूत रचित यह अधम शरीरा, इस अधम शरीर से जो कोई भी सुख पाने की चेष्टा करेगा, सुख की बजाय दुख ही मिलेगा। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्म सुख के सिवाय कहीं भी कोई सुख खोज रहा है तो अपने साथ धोखा करता है। ऐसा ये विद्याधर काकभूषण जी को बता रहे। अप्सराओं के साथ विहार किया,
एक अप्सरा सूरत में आ जाए तो हड़ताल हो जाए। कई अप्सराओं के साथ स्वर्ण की कंदराओं में, सोने की कंदराओं में ऐसे ऐसे सुंदर स्थान देखे, ऐसे सुंदर भोग भोगे जिसका वर्णन करना बोले असंभव है, फिर भी भीतर में अशांति, शांति नहीं मिली। ऐसा विद्याधर जी काकभूषण जी को कह रहे। जैसे मृग क्षुधा निवारने के लिए घास खाने जाता है और राग सुनकर मूर्छित हो जाता है, तब उसको बधिक पकड़ लेता है तो मृग दुख पाता है, वैसे ही मैं सुख जानकर विषयों को ग्रहण करता था और बड़े दुखों को प्राप्त होता था। हे भगवान, मैंने चिरकाल तक पांचों इंद्रियों और छठे मन सहित दिव्य भोग भोगे हैं जो कहे नहीं जा सकते, परंतु मुझे शांति न हुई और न इंद्रियां तृप्त हुई। जैसे घृत से अग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही दिन दिन तृष्णा बढ़ती जाती है और हृदय को जलाती है। जो पुरुष इन भोगों के निमित्त यत्न करता है कि मैं इनसे सुखी होऊंगा, वह मूर्ख है और उसको धिक्कार है। वह समुद्र में तरंग को पकड़ता है। इंद्रियों से जो सुख पाने की चेष्टा करता है, विद्याधर कहता है, वो मूर्ख। भोगों न भुगता, वह में वो भुगता, हम भोगों को नहीं भोगते। उत्तरायण पे छत पे चढ़ गए, कापियो कापियो कापियो, पतंग तो कटा, तेरा आयुष्य भी तो कट रहा है। ये कापियो ऊंधिયું खाधું, ઊંધા થઈને પડ્યા પછી થાકી ગયા તડકામાં, हाथમાં कसूं नहीं। कुछ 3 दिन की छुट्टी है, चलो इधर भटके उधर भटके, पेट्रोल डीजल जला के थक हार के फिर वही का वही। पूछो कि कुछ सुख मिला? कितना मिला? 100 ग्राम 50 ग्राम, पता ही नहीं। आयुष्य बर्बाद करते। बहिर्मुख होने से कोई सुखी होता नहीं। इंद्रियों को अंतर्मुख करके आत्मविश्रांति पाए तो ही सुख मिलता है। विद्याधर 4 युगों तक कितना घूमा, कितना क्या क्या किया, उसको शांति नहीं मिली। तो आजकल के लोगों के पास तो है भी कुछ नहीं, फिर भी अपने आप को चतुर समझते। ये तब तक सुखरूप लगते हैं जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है। जब इंद्रियों से विषयों का वियोग होता है तब महादुख होता है, क्योंकि तृष्णा हृदय में रहती है और भोग जाते रहते हैं। तब जो जो विषय भोगे होते हैं वे दुखदायक हो जाते हैं। हे भगवान, मैंने इसी से बहुत दुख पाया है। यद्यपि इंद्रियां कोमल हैं तो भी सुमेरु की तरह कठिन हैं। कोमल लगती हैं परंतु ऐसी हैं जैसे सर्पिणी और खड्ग की धार कोमल होती है, पर स्पर्श करने से मनुष्य मर जाता है। जैसे जल में नाव पवन से घूमती है, वैसे ही अज्ञान रूपी नदी में पवन रूपी इंद्रियों ने मुझे दुख दिया है। हे भगवान, ऐसे पुरुष भी मैंने देखे जो सारे दिन मांगते रहे और भोजन के निमित्त अन्न प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने ब्रह्मा से काष्ठ पर्यंत सब भोग भोगे हैं, पर जिसको दिन में भोजन मात्र भी प्राप्त नहीं होता और जो सब इंद्रियों के इष्ट रूप भोगों को भोगता है, उन दोनों को भस्म होते देखा है। भस्म दोनों की तुल्य होती है, विशेषता कुछ नहीं। कोई बिना खा के मरा और किसी ने
दुनिया भर के भोग भोगे, मरे तो दोनों की राख एक जैसे। परिणाम देखो तो 0। अति भोग भोगने वाला भी राख छोड़ के चला गया, अति भूखा मरने वाला भी। लेकिन गोरखनाथ बढ़िया बात कहते, हसी भो खेली भो धरी भो ध्यान, हर निष्कथि भो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके। गुरु का ब्रह्म ज्ञान साथ में हो, फिर कोई अशांत या दुखी नहीं रहता। इंद्रियों के बंधन में बारंबार जन्मते मरते अज्ञानी पुरुष शांति नहीं पाते। जो तुम कहो कि तू तो सुखी देख पड़ता है, तुझे क्या दुख है, तो हे भगवान, वह दुख देखने में नहीं आता, परंतु मेरा हृदय जलता है। ब्रह्मा के लोक में मैंने बड़े सुख देखे हैं, परंतु वहाँ भी दुखी ही रहा हूँ, क्योंकि क्षय और अतिशय वहाँ भी रहता है। इससे वहाँ के निवासी भी जलते हैं। इंद्रियों का शस्त्र से भी कठिन घाव होता है। ये जो संसार का नाना प्रकार की विषमता देख पड़ती है और उनमें सर्वदा राग द्वेष रहता है, इससे मैं बहुत जलता रहा हूँ। इससे मुझसे वही उपाय कहिए जिससे मैं शांति पाऊँ। वह कौन सुख है जिससे फिर दुखी न हो, जिसका कदापि नाश न हो और जो आदि अंत से रहित हो। चाहे उसके पाने में कष्ट हो तो मैं यत्न करूँगा कि वह किसी प्रकार मुझे प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, इंद्रियों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। ये इंद्रियां गुण रूपी वृक्ष के लिए अग्नि है, शुभ गुणों को जलाती है। ये विचार, धैर्य, संतोष, शांति आदि गुण रूपी वृक्ष का नाश करने वाली है। ज्ञान के वृक्ष को जलाने वाली इच्छा, भोग, वासना। भगवान ने भी भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, यही संस्पर्जा भोगा दुख योनई एवते। ये दुखों की जननी है। यही संस्पर्जा भोगा दुख योने योने यानी जननी। आद्य अंतवंत कौन्तेय, ये आदि और अंत वाले हैं। आद्य अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्ध। बुद्ध पुरुष उसमें रमण नहीं करते। बुद्ध पुरुष समझू विद्वान उसमें रमण नहीं करते, तो कौन उसमें रमण करता है? बुद्धू उसमें रमण करते। भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव जाता। काल नहीं बीता, ऊँच पसार थी गयो। एक काप्यो चिल्लाए दिन भर। वो पता नहीं चला कि मेरा आयुष्य भी मैंने काटा 3 दिन में। पतंग चढ़ाए पतंग चढ़ाओ, कौन मना नहीं कर, पर वह है आनंद लेना चाहिए थोड़ी देर। लेकिन उतरण आवे तो पहला एडवर्टाइज आपे, फिरकी पकड़ने वाले चाहिए। समझनारा समझी या कौन જોઈએ। नारायण हरि। आयुष्य पूरा हो जाता है, हाथ में कुछ आता नहीं। हे भगवान, जैसे मृग का बच्चा सिंह के सामने पड़े तो वह उसका मर्दन करता है, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे मारा है। हे भगवान, जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश में किया है उसका पूजन सब देवता करते हैं और उसके दर्शन की इच्छा रखते हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीता है उनका दर्शन करने की इच्छा
स्वर्गवासी देवता भी करते हैं। और जो इंद्रिय लंपट है वो तो अपने आप से ही परेशान है, उनका दर्शन कौन करना चाहेगा। विद्याधर परेशान है, तभी तो काकभूषण जी के आगे सिर झुका के बैठा है। भगवान ऐसी कोई कृपा करो कि मैं इस भोग भयम रोग मिथ्य छूटूं, जन्म मरण के चक्कर से छूटूं, भीतर में परम शांति हो। जिस पुरुष ने इंद्रियों को वश किया है वह सुमेरु पर्वत की तरह अपनी गंभीरता में स्थित है, और जिसने इंद्रियां वश नहीं की वह तृण की तरह तुच्छ है। जिसको इंद्रियों के विषयों में सदा तृष्णा रहती है वह पशु है, उसको धिक्कार है। हे मुनीश्वर, चाहे बड़ा महंत भी हो, यदि उसके इंद्रियां वश में नहीं तो वह महानीच है। बड़ा विद्वान हो लेकिन काम क्रोध और लोभ की वासना भीतर में है तो वशिष्ठ काकभूषण जी कहते वो नीच। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। इंद्रियों ने मुझे बड़ा दुख दिया है। जैसे महाशून्य उजाड़ में चोर लूट लेते हैं, वैसे ही इंद्रियों ने मुझे लूट लिया है। इंद्रिय रूपिणी सर्पिणी में तृष्णा रूपी विष है, इससे इनके द्वारा सारा विश्व मोहित दिख पड़ता है। कोई बिरला ही इनसे न हारा होगा। ये इंद्रियां दृष्ट हैं जो अपने अपने विषय को लेती हैं और को नहीं देती। ये तुच्छ और जड़ हैं। जैसे बिजली का प्रकाश होता है और फिर छिप जाता है, वैसे ही इंद्रियों के सुख क्षण मात्र दिखाई देते हैं और फिर छिप जाते हैं। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक सुख मिलता है। जब इनका वियोग होता है तब दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि तृष्णा रहती है। एक सेना है, उसमें इंद्रियों के भोग उन्मत्त हाथी हैं, जिनके तृष्णा रूपी जंजीर है। इंद्रियां रथ हैं, नाना प्रकार के विषय घोड़े हैं। इस पर संकल्प विकल्प रूपी खड्गों को धारण किए अहंकार उस पर सवार है। ये जो काम अहंकार के साथ होते हैं वे ही शस्त्रों के समूह हैं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने इस सेना को नहीं जीता वह मोह रूपी अंधे कुएं में गिरकर कष्ट पाता है, और जिसने जीत लिया है वह परम सुख को प्राप्त होता है। जिसने 4 युगों तक दुनिया भर के भोग भोगे हैं, ऐसा विद्याधर काकभूषण जी को बता रहे हैं। और काकभूषण जी वही संवाद वशिष्ठ मुनि को बता रहे हैं और हम लोग सुन रहे। हम लोग कितने भाग्यशाली है पूर्णिमा के। सच्ची कथा तो यही है, सच्चा सत्संग यही है। शक्ति होगी तो भक्ति होगी तो मुक्ति होगी। शरीर में शक्ति ना होए घूटन दुखे छे कमर। अब देव का चिंतन नहीं हो रहा है, देह का चिंतन हो रहा है। आत्मदेव का चिंतन गया, मरने मिटने वाले नश्वर देह का चिंतन हो रहा है। विवेकानंद जी बहुत सुंदर बात, ऐसे कान पकड़ो तो तुम्हारी मर्जी और ऐसे कान पकड़ो तो भी तुम्हारी मर्जी। ऐसे कान पकड़ना गुरु का ज्ञान सुनकर समझकर, संसार में कोई सार नहीं। भगवान स्वयं गीता में कह रहे संसार दुखालयम है अश्वाश्वतम।
थोड़े में समझ जाए तो बुद्धिमान, और लग जाए वास्तविक सुख पाने के लिए, सच्चा सुख पाने के लिए। नहीं तो फिर ऐसे कान पकड़ भाई 84 का चक्कर काट के फिर कोई सार नहीं। 2 अबज वर्ष चूहा बने, गधा बने, बिल्ली बने, गधा बने, फिर अक्ल ठिकाने आ गए। हे भगवान, जो कोई सब आयु पर्यंत विषयों के दिव्य भोग भोगता रहे और इनसे शांति चाहे तो न प्राप्त होगी। बड़े सुख और दुख दोनों समान हैं। आकाशचारी सिद्ध भी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते, इससे दीन और दुखी रहते हैं। जिनको आकाश में उड़ने की सिद्धियां हैं वो भी इंद्रियों को वश नहीं कर सकते। अर्जुन ने कहा गीता में भगवान को, चंचल ही मन, इंद्रियां बहुत चंचल है, इसको वश करना कठिन। भगवान ने कहा कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यास है तो न कौनते ये वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, गुरु का जो ज्ञान ध्यान है उसका रोज अभ्यास करे तो आदमी अंतर्मुख होकर बाजी मार लेता है। कोई वीर्यवान पुरुष चाहे फूल की तरह महामत्त हाथी के दांत को चूर्ण कर सकता हो, परंतु उसके लिए भी इंद्रियों को अंतर्मुख करना महाकठिन है। हे मुनीश्वर, इतने काल तक मैं महाअंधतम से दुखी रहा हूँ, तुम कृपा करके उबारो, मैं तुम्हारी शरण हूँ। भुसुंडी जी बोले, हे वशिष्ठ जी, जब इस प्रकार विद्याधर ने मेरे आगे प्रार्थना की तो मैंने कहा, हे अंग, तू धन्य है, अब तू जागा है। जैसे कोई पुरुष अंधे कुएं में पड़ा हो और उसकी इच्छा हो कि निकले, तो जानिए कि अब वह अवश्य निकलेगा। हे विद्याधर, मैं उपदेश करता हूँ, उसे तू अंगीकार कर, उसे सत्य जान के मेरे वचनों में संशय न करना। मैं सबके सार वचन तुमसे कहता हूँ। जैसे उज्ज्वल आरसी प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचन शीघ्र ही तेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसको संत उपदेश करे अथवा न करे, उसको सहज वचन ही उपदेश हो जाते हैं। जैसे शुद्ध आदर्श प्रतिबिंब को यत्न बिना ग्रहण करता है, वैसे ही मेरे वचनों को तू ग्रहण कर लेगा तो दुख नष्ट हो जाएंगे और तू अविनाशी सुख और आदि अंत से रहित परमानंद को प्राप्त होगा। विद्याधर को भी आखिर में काकभूषण जी का सत्संग ही सुनना पड़ा। तो इस विषय में हम लोग कितने बड़भागी है कि बापू जैसे समर्थ ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु मिले हैं और घर बैठे ही हमको माला माल कर रहे हैं। अब तड़प बढ़ानी है। बापू तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं कर रहे, लुटा रहे हैं અને આપણે હવે લૂંટી જ લેવું છે। બાપુજી તો दिन रात लुटा रहे हैं। हरिनाम, आत्मज्ञान, आत्मध्यान, तत्परता अपने को रखनी है, इंद्रिय संयम अपने को रखना है। इंद्रियों के सुख आगमा पाई हैं, अतएव दुख के तुल्य हैं।
इनसे रहित होने में परम सुख है। हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, जो कुछ तुझे सुख रूप देख पड़े उसका त्याग कर, तुझे परम सुख प्राप्त होगा। सब दुखों का मूल अहम भाव है। जब अहंकार का नाश हो तब शांति होगी। संसार का बीज भी अहंकार है। यह संसार मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या है। तब तक संसार नष्ट नहीं होता जब तक अहंता रूपी संसार का बीज है। जब अहंता रूपी बीज नष्ट हो तब संसार भी निवृत्त हो जाएगा। संसार रूपी वृक्ष के सुमेरु आदि पर्वत पत्ते हैं, तारागण कली और फूल हैं, सातों समुद्र रस हैं, जन्म मरण बेल है, सुख दुख फल है, और वह आकाश दिशा पाताल को धारण किए स्थित है। अहंकार रूपी वृक्ष पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। अहंकार ही उसका बीज है। यह वृक्ष मिथ्या भ्रम मात्र असत्य और सत्य की नाई स्थित है। इससे अहंकार रूप बीज का नाश करो और निरहंकार रूपी अग्नि से इसको जलाओ, तब इसका अत्यंत अभाव हो जाएगा। यह भ्रम के कारण भय देता है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम डराता है, इससे निरहंकार रूपी अग्नि से उसका नाश करो। भुसुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है सो सुनो। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सुनने और आत्मविचार से यह उपजता है। उस आत्मज्ञान रूपी अग्नि से संसार रूपी वृक्ष को जलाओ। यह आगे भी नहीं था, अस्तित्वहीन ही उदय हुआ है और मन के संकल्प से विद्यमान किनाई स्थित है। जैसे पत्थर में शिल्पी कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां निकलेंगी, सो कुछ नहीं हुई, वैसे ही मन रूपी शिल्पी ये विश्व रूपी पुतलियां कल्पना में लाता है। जब मन का नाश करोगे तब संसार भ्रम मिट जाएगा। आत्मविचार करके परम पद को प्राप्त होगे और अपना रूप परमात्म रूप प्रत्यक्ष भासित होगा। इससे अहंता को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे विद्याधर, यह संसार रूपी वृक्ष अहंता रूपी बीज से उपजता है। उसको जब ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओगे तब फिर यह जगत न उपजेगा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, चौथे अध्याय में भगवान ने कहा, ज्ञान रूपी अग्नि से अहंता और महंता का नाश करो, अज्ञान का नाश करो।